श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान सुन रहे हैं आप। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तात्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमदकिरीटकटकटसूत्रांग सर्वांगमनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारमभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधत् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसारकूपे पतितो ह्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयातिसक्तः करावलंबं मम देहिनाथ गोविन्दामोदर माधवेति। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदम दिशोर्मि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परमति लोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार
प्रथम खंड के अंतर्गत हम जो है विसर्ग द्वारा सृष्टि के निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान का और आख्यान की विवेचना हम कर रहे हैं। कथा यहाँ कहती है कि एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद उत्तम को अपनी जो रानी थी सुरुचि रानी, उसके पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर दुलार कर रहे थे। ऐसे में अपने पिता से लाड़ दुलार पाने की लालसा ने ध्रुव को भी पिता की गोद में चढ़ने को उद्यत कर दिया, परंतु महाराज अपनी रानी सुरुचि के रोष से बचने के लिए ध्रुव को उसके प्रयास में उत्साहित नहीं किया। ध्यान दीजिए, उत्तम सुरुचि का पुत्र वो महाराज का दुलार चाहता है, वो तो चढ़ गया गोद पर, और ध्रुव भी चाहता है स्वाभाविक रूप से दुलार, वो भी जो है सुनीति का पुत्र है महाराज की बड़ी रानी का। लेकिन उसको उन्होंने उत्साहित नहीं किया कि आजा बेटा आजा, आ मेरे लाल ध्रुव आजा, मैं तुझे प्यार करूंगा, आजा बेटा जा, चढ़ जा मेरी गोदी पर। अरे ऐसा करने से उनकी रानी जो है ना नाराज हो जाएगी, तो उसके क्रोध की वजह से जो है हमारा आनंद, हमारा विहार सब भंग हो जाएगा। बताइए, उस क्षुद्र विहार की वजह से महाराज उत्तानपाद ने अपनी रानी के साथ में अपनी कामना की पूर्ति की भावना से कि मेरी कामना में जो है रानी जो है बाधक बन जाएगी, मुझे सहयोग नहीं करेगी मेरे साथ विहार करने में, सहवास करने में, यदि मैं इसको दुलार करूंगा। ये देखिए क्या डाह है सोतिया, एक सहन नहीं कर पाते। एक ही महल में एक ही ओहदे पर दोनों रानियां हैं और दोनों के पति एक हैं, तो क्या दोनों के पुत्रों का अधिकार नहीं होना चाहिए? परंतु राजा की सोच क्या, राजा के अंदर अंतःकरण में जो कामना का वास है, उसकी वजह से ये जो वास है वह कहता है राजा इसको बिठाओगे तो ध्रुव जो है कि जो ये उत्तम की माँ मने आपकी लाडली चहेती रानी आंखें तरेर की तरह आपकी तरफ देखेगी और आप जो है लजा जाओगे, आपको उसे कहना मानना पड़ेगा। तो राजा रानी सुरुचि जो ध्रुव को महाराज से दूर करने का एक भी अवसर नहीं कहा, दूर रहे, कहीं राजा लाड़ प्यार करेंगे तो यही राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन जाएगा। आखिर है तो बड़ी रानी का पुत्र, नीति का पुत्र है ये तो। अब मैं तो रुचि हूं, मेरा पुत्र तो रुचि का पुत्र कहलाएगा ना। रुचि बदलते रहती है और सुनीति नहीं बदलती, नीति बदलते रहती है। और रुचि यदि सुरुचि हो तो वो तो जो है कभी भी कुरुचि हो सकती है। ध्यान दीजिए, तो ऐसे शब्दों से बीधती थी वह ध्रुव को कि हम क्या बता कि दोबारा वह पिता की गोद में क्या अपने पिता के सामने आने का साहस ही ना कर सके। जा, दूर रहे, तू इस लायक नहीं है कि तू यहां आ सके, कि गोदी में बैठ सके। ध्यान दे, ये तेरी मां को नहीं चाहते तो तू कहां लगता है? इस वृक्ष की जड़ जो है, जड़ से सब चीजें होती, पत्ता, फल, फूंगी, शाखाएं, जड़ से लगाव नहीं है किसी को, तो उसकी किसी पत्ते शाखा से कोई लगाव नहीं। ध्यान दीजिए, यदि किसी माँ से लगाव है, बहन को भाई से प्यार है, तो बहन के बच्चों को भी स्वाभाविक रूप से प्यार होगा। यदि भाई को प्यार है तो भाई के बच्चों में प्यार, अब भाई में जो जड़ है, ये दोनों जड़ खड़े हैं, लेकिन जड़ में ही प्यार नहीं तो कैसे चीज पर लवित पुष्पित होगी? वह जो है लड़का माँ से थर कपाया करता था कि मेरी माँ जो है
विमाता सुरुचि जो है वह जो है क्या क्या कहते रहती, तो बाल सुलभ चित्त में तो बातें लगती ही रहती है। वह ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख डाह से भरे शब्दों में कहती है, क्या कहती है? ध्रुव प्रयत्न कर रहा है महाराज अपने पिता की गोदी, महाराज अपने पिता की गोदी में बैठने पर, पिता पहले है महाराज बाद में है। ना वस्त्र निपते धृष्णयम भवान आरोढ़ुम अर्हते ना गृहीतो मया यत्वं कुक्षौ अपि निपात्मजा ना गृहीतो मया यत्वं, मैंने अपनी कोख में तुझे नहीं रखा है, मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है तूने। माना कि तू भी राजा का बेटा निपात्मज है, तू माना, पर तुझको मैंने अपनी कोख में नहीं रखा है। ना वस्त्र निपतिर धृष्णयम भवान आरूढ़ रहती, तू जो है राजा की गोद में चढ़ने का अधिकारी नहीं है, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। इसका क्या अर्थ है इसका? अरे मैंने यदि तुझे पैदा किया होता तभी तू बैठ सके, क्योंकि राजा मुझे चाहता है, मैं राजा की चहेती हूं। सुरुचि यह भी कहती है, ध्रुव तू अभी नादान है, तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी कि तेरी माँ की हैसियत राजा के सामने दासी जैसी है, इसलिए महाराज की गोद में बैठने की तेरी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि उस पर मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। जैसा मैं चाहूंगी महाराज वैसा ही करेंगे। काश कि इस बात को समझ पाता। वह ध्रुव से पुनः कहती है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, पुरुषम तपसा आराध्य पुरुषम, उस परम पुरुष की तू आराधना कर, श्रीमन नारायण की, तस एव अनुग्रहेण, उसकी कृपा से प्राप्त करेगा, तब उनकी वजह तू मेरे गर्भ में आकर, ये कैसे होगा? क्या ध्रुव मर के जन्म लेगा? अर्थात तू मर जा, मरने के बाद दूसरा जन्म ले, जन्म लेके मेरी कोख से आ, ये इसकी, और भगवान से प्रार्थना कर कि मैं जल्दी से मेरा पुनर्जन्म हो जाए, मैं जो हूँ सुनीति से, मैं अपनी इस माँ से, वर्तमान माँ से मेरा पिंड छूट जाए, मैं मर जाऊं। ये देखिए, ये जो है सभ्य समाज में और हमारी संस्कृत भाषा में इस किस प्रकार से उस चित्रण को किया गया है। तब तप से आराधना करो पर भगवान की, वो कृपा करे। भगवान कृपा कब करे? अब तो इस समय तो कोख में जा नहीं सकता, जन्म तो वो तो सुनीति का पुत्र ही कहलाएगा, वह कहलाएगा सुरुचि का पुत्र जब सुरुचि के कोख से दूसरी बार जन्म लेगा। इसका अर्थ ये है, गर्भे तुम साधी आत्मानम यदि क्षति निपासनम, यदि तू मेरे गर्भ में उनकी कृपा से, कृपा जोड़ दिया भगवान की, भगवान कृपा जोड़ दिया उनकी कृपा से। कहने की भाषा देखिए कि मेरे गर्भ में, यानी तेरे को एक बात उसने कह तो दिया, लेकिन वो बात बड़ी मिठास है, वो बात बच्चे के दिमाग में घुस गई जाकर। अच्छा नारायण के पास ना ये बात अपनी माँ से कहेंगे, उसकी संस्तुति हो जाएगी। यानी क्या उसके मुंह से जो निकलवाता है परमात्मा, अद्भुत है भगवान, अद्भुत भगवान की लीला है। यदि क्षति निपास, तू राजा का सिंहासन चाहता, तुम संस्कृत देव भाषा है, निम्न स्तर की अभिव्यक्ति इसमें परोक्ष रूप से सम्मिलित रहती। निम्न स्तर की अभिव्यक्ति, नीचे स्तर की। सुरुचि के इस कथन में यही सत्य है कि ध्रुव की माता की कोई हैसियत नहीं है, भले ही सुनीति राजा की ब्याहता हो, परंतु उसके साथ व्यवहार दासियों सा होता है। उसकी इच्छा, उसके आदेश, उसके अन्वय की कोई महत्ता नहीं है। तो ध्रुव के जीने का कोई मतलब नहीं है, उसे तो मर ही जाना चाहिए। मरने के पहले वो तपस्या जरूर करे, फिर उसे उत्तानपाद को ही पिता बनाना है, परंतु माता सुनीति की बजाय सुरुचि होगी।
ये भगवान से मांगना है कि प्रभु मेरी माता सुनीति न रहे, सुरुचि बन जाए, पर मरना है ही। मान सम्मान की बात बच्चा बहुत अच्छे से समझता है। ध्रुव क्षत्रिय बालक है, वो अपनी माता के इस कड़वे बोलों से तिल मिला गया और क्रुद्ध होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगा। आखिर उसकी माँ का अपमान हुआ था, जो बालक के अपमानित मन को भीतर तक बीन गया था। उस जीवित बालक को सुरुचि ने मरा हुआ ही मान लिया। सुरुचि ने और उलाहना देकर परमात्मा की तपस्या करने का उपदेश भी दे दिया। ये परमात्मा को उपदेश उलाहना में दिया है कि मेरे लिए परमात्मा कितना अच्छा है और तेरे लिए कितना खराब। तो उसके मैं तपस्या करके इस पद पर पहुंची कि राजा मुझे प्यार करते हैं। अब मेरे बच्चों का आसन, यानी उस समय राज सिंहासन की प्रतिस्पर्धा जो है उसमें कहीं से कहीं तक भी सारी किस्म की कुटिलताओं को मैंने देखा है। पूरे हर ग्रंथों में मैंने पाया कुटिलता का कोई इंतहा नहीं कुटिलता की। रामायण के प्रसंग में भी हम उसके अंदर का तत्व हटा के देखें तो कितनी बड़ी कुटिल साजिश हो गई भगवान राघवेंद्र के खिलाफ। एक रात में पासा पूरा पलट गया, पर प्रभु ने तत्व से जो है हर चीज को सींच दिया। ये दर्शन जो है हृदय को जो है भिगा जाता है। भगवान राघवेंद्र का ये जो है दर्शन, ये तत्व दर्शन, न मान न अपमान, न सुख न दुख, ये ब्रह्म भूत होकर भगवान तो परम ब्रह्म है ही। क्या अद्भुत कथा है वो रामायण की। श्री राम कथामृत सन्मोह हमने लिखा और वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण दोनों का समन्वय उसमें हमने प्रस्तुत किया, उसकी विवेचना किया हमने, तो हमने देखा अद्भुत है। तो सुरुचि ने बच्चे को पिता के स्वाभाविक दुलार से वंचित करने का घोर पाप किया था। बच्चे के स्वाभाविक दुलार से वंचित करने का घोर पाप। सुरुचि को लगता था कि परमात्मा की तपस्या की बातें निरर्थक हैं, वासना और रूप की बातें ही सार्थक है, जो दिखलाई देती हैं, जो दिखलाई पड़ती है। नारायण नारायण पढ़कर जब जाप जो सुनीति करती है मेरी मत्ती मेरी सौद ध्रुव की माता, अतः अपमानित करके सुरुचि ने ध्रुव को सुनीति के पास ही भेज दिया कि जा तेरी माता राधे नारायण नारायण करती है तो वही नारायण का तू काम कर, नारायण का जप कर, तू भी जाकर। आज भी संसार में सुरुचि सुनीति को दबा देती है। सुरुचि आपका इंटरेस्ट, आपकी विलफुल पॉलिसी, आपकी जो है जो पॉलिसीज हैं, जो बेस्ट पॉलिसीज हैं, गवर्निंग पॉलिसीज हैं, जो स्पिरिचुअल प्रोड पॉलिसीज हैं, जो अपलिफ्ट प्रोड पॉलिसीज हैं, रिलीजियस प्रोड पॉलिसीज हैं, जो नीतिगत पॉलिसीज हैं, उसको दबा देती है सुरुचि। आपका टेस्ट, आपकी वासना, अरे भाई मुझे पसंद नहीं है, होगी ये नीति, आप अपने पास रखिए, मुझे जब ये खाना है। इसलिए भगवान अलार्मिंग सिग्नल देते हर चीज की जगह, अरे तूने ऐसा कर दिया, अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा। भगवान कितना चाहते हैं जीव को, क्योंकि वो तो उन्हीं का ही अंश है, उन्हीं का ही अंश है। प्रकृति से जब प्रभावित होता है तो प्रकृति के माध्यम से ही वार्निंग भेजते हैं भगवान, और तो कोई वार्निंग दे, प्रकृति वार्निंग देती है, प्रकृति को वार्निंग देती है। ध्यान दीजिए। तो सुरुचि तुरंत फलितार्थ होती है और सुनीति के लिए धैर्य रखने की फुर्सत है, क्योंकि भगवती परम लाभ तो अदृश्य वस्तु है। जो परम लाभ है वो अदृश्य वस्तु है। वेद कहता है ओम न सांपराया प्रतिभाति बालम, न सांपराया प्रतिभाति बालम। जो मूर्ख होता है, बालक बुद्धि का होता है, उसको परलोक नहीं सूझता। प्रमादत्यम वित्त मोहेन मूढ़, वह बालक, वह बाल बुद्धि जो प्रमादित है, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि जो है वह प्रमाद से ग्रस्त है। क्या प्रमाद से ग्रस्त है? प्रमादंतम वित्त मोहेन, वित्त के मोह से मूढ़ हो चुकी है। वित्त माने समस्त किस्म की वासनाओं को एक शब्द वित्त में डाल दीजिए आप। अयम लोको नास्ति पारति, मानी यही लोक है
ऋण कृत्वा घृतम पीबेत याद जीवन सुखम पीबेत, और पुनः पुनर्वसम आपद्यते में। यमराज कहते हैं वो इसी प्रकार से बार बार मेरे चक्र में आता जाता है, बार बार मरेगा फिर जिएगा, फिर जन्म लेगा फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा फिर मरेगा। मरने के लिए मेरा पास है, तो मेरा पास जब है उसके बाद क्या कैसे जन्म होता है, जब मेरे पास से उसकी मृत्यु को मिलेगा उसके बाद का विधान पूरा गोपनीय है, कोई नहीं जान सका, केवल शास्त्र जानते हैं। भगवान ने स्पष्ट कर दिया दुख उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमुणा नानुपश्यन्ति। कैसे क्या होता है, ये कैसे क्या बनता है, इस किसी को नहीं पता। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षु से इसको आप देख सकते हो। तो मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धनादि के मोह से अभिभूत रहता है। अतएव भोगों में आसक्त होकर वह मनमाना आचरण करने लगता है। उससे परलोक नहीं सूझता, उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, भगवान कपिल ने कितना सुंदर बताया इस चीज को। आत्मज्ञान जब दिया उन्होंने, पुरुष और प्रकृति का विवेक कर दिया, तो उन्होंने क्या कह दिया कि जब यह पुरुष, यह आत्मा जब प्रकृति से संबंध स्थापित करती है, कर लेता है यह, तब उस केस में क्या होता है, उस केस में अपने आप को कर्ता मान लेता है। प्रकृति से के गुणों से प्रभावित होकर या संबंध जोड़कर ये अपने आप को कर्ता मानने लग जाता है, जबकि इसका स्वरूप कर्ता का नहीं है, ये अकर्ता है। इसका स्वरूप विकार वाला नहीं है, ये निर्विकारी है। इसका स्वरूप जो है गुणों वाला नहीं है, यह गुणातीत स्वरूप का है। आपका आत्मा, हमारा आत्मा, हम स्वयं हैं ऐसे। लेकिन क्या यर्हि वाव प्रकृतेषु प्रकृते गुणेषु अभिसज्जते संसार पदवी अभ्यते निवृत्ता संसार पदवी अभ्यते निवृत्ता तीनेव संसार पदवी। ध्यान से समझिए इस चीज को, क्या कह रहे हैं, प्रकृति से संबंध का नहीं है। यर्हि सा ऐसा यर्हि वाव प्रकृते गुणेषु अभिसज्जते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अस्मि इति मन्यते। सबसे बड़ा दोष उसके अंदर में आ जाता है, वो अपने आप को कर्ता मानने लग जाता है। सबसे बड़ा दोष कर्ता मानने लग जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, मूढ़ हो जाता है वो अहंकार की वजह से। और उसके बाद जब ये कर्ता मानता है, तो कर्ता जब वो मानेगा तो बोलेगा मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पति हूं, मैं मालिक हूं, वो फल मैं नौकर हूं, मैं बॉस हूं। तो संसार पदवी, संसार की पदवी को संसार पदवी अभ्यते अनिवृत्ता अवसु अपि, अवश्य हो जाता, वो अवश्य, कोई वश नहीं चलता उसका। और फिर क्या करता, जब ये चीजें हो जाती है वो, तो कर्म प्रासंगिक कई कर्म दोष ही है, प्रसंग जितने भी कर्म दोष आते चले जाते, कर्म करोगे आप कर्ता बनकर।
तो प्रसंगवश जितने भी कर्म करोगे सब दोष ग्रहण करोगे। उसकी वजह से सद असद मिश्र योनिषु, आपको यहाँ वहाँ नाना प्रकार की योनियों में, निम्न योनियों में, ऊपर की योनियों में, मिश्र योनियों में जानवर बनना, मनुष्य बनना, तिर्यक योनि में जाना, आदि आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जो वस्तु है नहीं उसका आप चिंतन करते हो। ये समस्या है। तो वह मूर्ख मूर्ख हो गया, क्योंकि वो समझ गया, वो जोड़ लिया संबंध प्रकृति से। जो कुछ यहाँ प्रत्येक दिखाई देता है वही यही लोग है भैया, जो भोगना है भोग लो, फिर नहीं मिलेगा। अरे शरीर ही भोगने के लायक नहीं रह जाएगा मूर्ख, तो क्या भोगेगा तू? शरीर ही तो भोग रहा है ना, शरीर प्रकृति का पार्ट है, वही भोग रहा है। करंट मिला हुआ है उसको, किसका? आत्मा का करंट मिला हुआ है। आत्मा निर्विकार है, वो करंट, जैसे करंट अभी मिला हुआ हर चीजों को, करंट निर्विकार है, सब लाइट वाइट जल रहे हैं। ये लाइट वाइट को लेना देना है करंट से, करंट को कुछ लेना देना नहीं है उससे, वो तो स्रोत से चल रहा है करंट। तो ध्यान दीजिए। तो जो दिखाई पड़ता है इसी की सत्ता है। यहां जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतनी भी बुद्धिमानी है। अयम लोग को नास्ति परितिमानी, ये कठोपनिषद का मंत्र है। ये कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का 6वां मंत्र है। इसके आगे क्या है? परलोक को किसने देखा है? परलोक तो लोगों की कल्पना मात्र इत्यादि। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज की चंगुल में पड़ता और वे उसके कर्मानुसार उससे नाना योनियों में ढकेलते रहते हैं। उसकी जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता है। वो वहां से उसको ढकेल दिए और यहाँ पे दूसरा साइकिल उसको पकड़ लेता है। परंतु वासना की प्रबलता जीव को पाप करने के लिए विवश कर देती है। परंतु इसका दूसरा पक्ष उतना प्रबल है, इस पाप का निराकरण साधु पक्ष पाप से नहीं तपस्या से करता है, और कर्मफलदाता से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वासना के अभिभूत प्राणी को निरस अपना रखता है।